तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है। मैं वेस्टीज में सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। देखिए, ये बिजनेस में लोगों का बिजनेस है और एक टाइम ऐसा आता है कि तब हमें लगने लगता है कि हमारे पास लोग नहीं बचे, अब हम किसको बताएं। जब इस बिजनेस में कोई भी ज्वाइन करता है, सबसे पहले हम अपने रिश्तेदारों को बताते हैं, करीबी दोस्तों को बताते हैं। लेकिन कुछ और लोग होते हैं जो हम ध्यान में नहीं रख पाते। अगर हम उन पे भी टैप करें, उनको भी टैप करने की कोशिश करें, तो हमें ऑल अनलिमिटेड लिस्ट, ऐसी लिस्ट बन सकती है हमारी जो कभी एंड ही ना हो। तो अब वो नए लोग कैसे ढूंढे जाएं, वो आज के सेशन में आपको बताऊंगा। आज के सेशन में दो पार्ट होंगे। ये थोड़ा सा 15 मिनट का ये सेशन है और उसके बाद फिर आपसे एक मॉक, आपके सामने एक मॉक कराया जाएगा जिसमें दो लोगों से मैं आपस में इनविटेशन करवाऊंगा फेसबुक मैसेंजर पे। तो पूरी ट्रेनिंग में रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा, और जो प्रैक्टिकल कराया जाएगा उससे आप सबको काफी फायदा होगा। तो देखिए, ये कुछ फिगर्स हैं जो हम काफी बार बार शेयर करते हैं। देखिए, अमेरिका जैसा देश है, अमेरिका में केवल 32 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वहां पे 20% का कंट्रीब्यूशन मिलता है पूरे वर्ल्ड का। पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग जितना भी बिजनेस करता है, अमेरिका केवल 32 करोड़ पॉपुलेशन के साथ 20% शेयर देता है, जबकि इंडिया 132 करोड़ पॉपुलेशन के साथ केवल 1% शेयर देता है। वो ऐसा क्यों? क्या इंडियंस कैपेबल नहीं है? हम इंडियंस हर फील्ड में अपने आप का अपना एक नाम कर रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग पीछे क्यों हैं? वो इस वजह से क्योंकि अमेरिकन जो है हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं और स्किल्ड होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उन्हें सब पता है। क्योंकि देखिए, मैं भी इंडियन हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इंडियंस की बुराई कर रहा हूं, लेकिन एक ह्यूमन टेंडेंसी है इंडियंस में कि सबको ऐसा लगता है कि सबसे अक्लमंद कौन है? मैं। और यहाँ पे लोगों के आपको अलग अलग बहाने सुनने को मिलेंगे। जो हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं वो नॉर्मली 10 या 12 की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं, लेकिन अनलिमिटेड एक्सक्यूजेस आपको सुनने को मिलेंगे। और देखिए, दो चीजें होती हैं। अगर सफलता चाहिए तो बहाने बनाने बंद करिए। अगर सफलता और एक्सक्यूजेस, ये दोनों एक साथ कभी नहीं चल सकते। तो या तो बहाने बना लीजिए या सफल हो लीजिए। अब देखिए, आप सबके सामने भी आता होगा कि लोग बाग कहते हैं कि सर्टिफिकेट दिखाओ कि ये प्रोडक्ट अच्छे हैं या नहीं। अब आप ये समझने की कोशिश करिए, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो जो काफी ज्यादा मिलावट करके आपको मिलते हैं, लेकिन कोई भी नहीं पूछता उसका सर्टिफाइड क्या है या सर्टिफिकेट मिला हुआ है या नहीं। बस किसी ने उसको पब्लिसाइज कर दिया, आलिया भट्ट ने या अमिताभ बच्चन ने, शाहरुख खान ने, तो बस एकदम लेने पहुंच जाते हैं। उस प्रोडक्ट का कभी कोई नहीं पूछेगा कि ये सर्टिफाइड है या नहीं। लेकिन हमारी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को सब पूछते हैं। तो देखिए, ये बहाने बनाने वाली बात है, लेकिन हमें प्रेजेंट ऐसे करना है कि ये सब बहाने खत्म हो जाए। और देखिए, होता क्या है कि पूरे वर्ल्ड की नजर हमारे इंडिया पे ही है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा स्कोप है और सभी पूरे वर्ल्ड का हर कंट्री की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हमारे इंडिया को टारगेट कर रही है। वो कोशिश कर रही है कि हम 1% से 20% पार करें, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम बस बिना सोचे समझे किसी नेटवर्क मार्केटिंग, बाहर की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के शिकार हो जाते हैं और वो आके यहाँ से बिजनेस ले जाते हैं, लेकिन हम बहाने बनाने में, अपने रूटीन के काम में बिजी रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है। आप समझने की कोशिश करिए कि 132 करोड़ पॉपुलेशन में से केवल 2 करोड़ वेस्टीज में है, बाकी 130 करोड़ आपके सामने हैं। आप उनको टैप करिए और कहीं भी ऐसा ना सोचिए कि आपके पास लोग खत्म हो गए। लोग बहुत हैं। तो देखिए, एक्सक्यूजेस बनाना देना बंद करिए, तभी आपको चेंजेस आपको महसूस होंगे, वरना चेंजेस नहीं होंगे। आप बहाने बनाते चले जाएंगे और कोई और ज्यादा सफल हो जाएगा। हो सकता है कि आप सोचते रह जाएं और आपका पड़ोसी या आपका दोस्त कहीं और ज्वाइन हो जाए। ऐसा बहुत होता है कि एक पे आपने सोचा कि इसको बताऊंगा और सोचते सोचते आप कहीं बिजी हो गए और वो पता चला कहीं और ज्वाइन हो गया। तो ये ऐसा मौका मत दीजिए।
और देखिए ये पूरा माइंडसेट का काम है, बिजनेस है। तो लोग बहुत है, जगह जगह आप बाहर निकल के देखेंगे आपको हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। देखिए प्रोस्पेक्ट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एलिजिबल प्रोस्पेक्ट्स, एक होते हैं मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट्स। तो ये भी अगर आप टारगेट करके करेंगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। अब देखिए एलिजिबल प्रोस्पेक्ट में हर कोई आएगा जो साबुन, तेल, शैम्पू या मंजन करता है, सब आएंगे। और वो भी अलग अलग कैटेगरी होती है। जिसमें फ्रेंड्स की फुल फॉर्म है, एफ से होता है फ्रेंड्स मतलब दोस्त, आर से रिलेटिव रिश्तेदार, आई से इंस्टीट्यूट, कोई आपके आसपास कोई इंस्टीट्यूट हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, वहां के जो लोग हैं वो आएंगे इसमें। ई से एम्प्लॉयर्स, आपके अगर जॉब कर रहे हैं तो आपके बॉस, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयज, वो सब ई कैटेगरी में आएंगे। एन से नेबर्स मतलब पड़ोसी, डी से डॉक्टर, ड्राइवर, दुश्मन, सब लोग एलिजिबल हैं इस काम को करने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है एस फॉर स्ट्रेंजर्स। अब काफी लोग एफ से लेकर डी तक ही अटक जाते हैं और एस पे पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि डीमोटिवेशन इतना मिलता है एफ से लेकर डी कैटेगरी तक कि आगे काम करने का मन ही नहीं करता कुछ लोगों का। लेकिन सबसे अच्छी कैटेगरी है एस फॉर स्ट्रेंजर्स। ये आपको अच्छा बिजनेस देंगे और आपका चेक साइज ज्यादा करने में मदद करेंगे। बाकी जो ये एफ से लेकर डी तक है ये बाद में आएंगे जब आपको वो क्राउन बनाएंगे। लेकिन ब्रॉन्ज और सिल्वर डायरेक्टर क्लियर करने के लिए आपको एस फॉर स्ट्रेंजर्स की मदद लेनी होगी, तभी आप सक्सेस पा सकते हैं। देखिए इसके लिए सबसे अच्छा काम है आप लिस्ट बनाइए, चाहे वो स्ट्रेंजर्स हो या किसी भी कैटेगरी में हो, एफ से लेकर एस तक किसी भी कैटेगरी में हो, एक ही लिस्ट बनाइए, सीरियल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, किस दिन आपको आपने उस लिस्ट में एंट्री करी है, कैटेगरी क्या है, एफ है, आर है, आई है, ई है, एन है, डी है या एस है, वो कैटेगरी आप लिखिए। और रिमार्क, जब आपने पहली बार फॉलो किया तो उसने क्या जवाब दिया, 2 दिन बाद बताने के लिए बोला या जो भी बताया वो आप रिमार्क में लिखेंगे। और लिस्ट हवा में नहीं होनी चाहिए, हवा में होगी तो रिजल्ट नहीं आएगा, पेपर में होनी चाहिए। अब देखिए अभी तक जो मैंने बताया वो एलिजिबल प्रोस्पेक्ट है, जो सब आते हैं, इस पृथ्वी पे रहने वाले हर इंसान एलिजिबल प्रोस्पेक्ट है आपके लिए। मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट कुछ कैटेगरी में डिवाइड होंगे जैसे एज ग्रुप, पहला है एज ग्रुप। आप अगर 20 से 25 साल के हैं तो आप अगर 20 से 25 साल के लोगों को टारगेट करेंगे तो वो आपकी बात ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अगर कोई 20 से 25 साल का है और वो टारगेट करने लगे 50 से 60 साल के लोग को, वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो आप जो लिस्ट बना रहे हैं अपनी, उसमें ये 8 कैटेगरीज का ध्यान रखिए। एक तो आपके मिलते जुलते एज ग्रुप का होना चाहिए, उनको आपको प्रायोरिटी देनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 50 से 60 साल के लोगों को आपको उस लिस्ट में इन्वॉल्व नहीं करना है, उनको भी करिए, लेकिन ज्यादा मेहनत करिए इन पैरामीटर्स के हिसाब से जो आपके एज ग्रुप से मिलते हो, जो आपके प्रोफेशन से मिलते जुलते हो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट आपकी बात ज्यादा समझेगा और आप भी उस स्टूडेंट प्रोस्पेक्ट की बात ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेटिव प्लेस, अगर कहीं आप बाहर रह रहे हैं, जैसे अगर आप अभी दिल्ली या गाजियाबाद में रह रहे हैं लेकिन ओरिजिनली आप बैंगलोर से बिलोंग करते हैं या कहीं और से बिलोंग करते हैं, तो वो आपकी नेटिव प्लेस होगी। अगर कोई आपका, मान लीजिए आप बैंगलोर में ओरिजिनली रहते थे और आप यहाँ जॉब के लिए आए हुए हैं, तो अगर आपको यहाँ कोई बैंगलोर वाला मिल गया, आपके साथ उनकी कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छी बनेगी। आप जिस शहर में रह रहे हैं, चौथा पॉइंट है करंट सिटी, उस शहर के लोगों से आपकी ज्यादा कनेक्टिविटी बनेगी, क्योंकि वो आप वहां जा भी पाएंगे आसानी से। अब कोई गाजियाबाद का बैंगलोर, गाजियाबाद में रहने वाला बैंगलोर से टाइप कर रहा है, तो देखिए ऑनलाइन मीटिंग तो हो जाएगी जूम पे, लेकिन उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा जितना आप पर्सनली मिलकर कर सकेंगे। हालांकि उनको भी टैप करना है, दूर के लोगों को भी टैप करना है, लेकिन पहले आपको करंट सिटी जो आपके अभी शहर है उसमें जो लोग हैं उनको अगर आप प्रायोरिटी देंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। या कोई कॉमन फ्रेंड हो, जैसे आपके दोस्त के दोस्त हैं, तो उनसे कनेक्टिविटी अच्छी बनेगी। एजुकेशन, अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप इंजीनियर को टैप करिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर को टैप करिए। या एमबीए है तो एमबीए को टैप करिए। तो ये आप कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छी कर पाएंगे, कुछ आप अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकेंगे, तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। वरना बताने को तो आप सबको बताइए, लेकिन प्रायोरिटी इन पैरामीटर्स को दीजिए। जॉब कंपनी जहां पे आप जॉब कर रहे हैं, वहां के जो आपके कलीग्स हैं या आपकी जो जॉब प्रोफाइल है, उस टाइप के लोग जो हैं
अगर आपका जैसे मैनेजर लेवल है तो मैनेजर को आप टैप करिए, या आपका असिस्टेंट मैनेजर है, या टेस्टर है, या क्लर्क का है, या पियोन का है, तो वो आप सेम प्रोफाइल के लोगों को टैप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो देखिए आपको करना क्या है, देखिए स्ट्रेंजर्स जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी बताई, उनको टैप करने का सबसे अच्छा ऑप्शन है फेसबुक। फेसबुक पे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, आपको अनलिमिटेड जो भी फेसबुक पे एक्टिव हैं उनको अनलिमिटेड सजेशंस आते होंगे फ्रेंड्स के। आप उनको देख भाल के पहले उनकी प्रोफाइल चेक करिए, फिर अपना मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट सर्च करिए। जो 8 पैरामीटर्स मैंने बताए हैं, अगर आपने अभी नोट नहीं करे तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप उससे नोट कर लीजिएगा। उन पैरामीटर्स के हिसाब से आप सजेशंस जो आते हैं उनको रिक्वेस्ट भेजिए, और फिर जब वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें, आप उनको थैंक्स मैसेज भेजिए कि थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। और थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन जो करें वो थोड़ा इस टाइप से करें कि आप घुल मिल जाएं। काफी लोग क्या करते हैं, सीधे वेस्टीज पे आ गए, बिल्कुल पेशेंस नहीं होता, वो उससे रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। आपको करना क्या है कि आप उनकी प्रोफाइल अच्छी तरह से सर्च करिए, अच्छी तरह से ऑब्जर्व करिए, उससे आपको उनका पिचिंग पासवर्ड भी पता चल जाए कि उनको क्या चीज पसंद है और क्या उनकी दुखती रग है, जिसपे आप अगर हिट करेंगे तो वो एकदम से कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। उनके जो भी पोस्ट हैं उनको लाइक करिए, कमेंट करिए, और देखिए हम यही कहते हैं कि झूठी तारीफ नहीं करनी है, जो अच्छा लगे वो तारीफ करिए। और फिर रियल मैसेज भेजिए कि मतलब देखिए थोड़ा इसमें जल्दबाजी मत करिए, फेसबुक में टाइम लगता है मैच्योर होने में, किसी भी प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, तो इसमें आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। पहले हालचाल पूछ के और कन्वर्ट करिए। कुछ आपको प्रोस्पेक्ट ऐसे भी मिलेंगे जो मैसेंजर पे अगर आप चैट कर रहे होंगे, हो सकता है वो पहले दिन ही अपना पिचिंग पासवर्ड बता दें। हो सकता है वो आपसे ये पूछने लगे कि मैं जॉब, आप जब उनका प्रोफेशन पूछेंगे, जैसे फॉर्म टेक्निक में होता है, पहले तो एफ पूछेंगे, फिर ऑक्यूपेशन पूछेंगे। एफ से मतलब फैमिली, परिवार के बारे में, ओ से मतलब ऑक्यूपेशन। जब आप उनसे पूछेंगे कि आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, काफी लोग तो अपने आप ही बोल पाते हैं कि मैं जॉब करता था लेकिन मेरी छूट गई है कोरोना की वजह से। तो फिर आप उनसे, फिर वो खुद ही बोल देते हैं कि आपके पास कोई काम हो तो बताओ, मैं कुछ भी काम करने को तैयार हूँ। फिर आप धीरे धीरे वो कर सकते हैं। थोड़ा सा एक बेस बनाइए कि जॉब का बुरा हाल है, जॉब अभी मिल नहीं रही है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग भी घर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास एक काम है जो नेटवर्क मार्केटिंग का, जो आपको कर सकते हैं पार्ट टाइम में। जब आपकी जॉब लग जाएगी, जॉब के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, और जब जॉब लग जाएगी आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बस इतना बोल के आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उनको जूम मीटिंग के लिए या पर्सनल मीटिंग के लिए आप इनवाइट कर सकते हैं। अब इनवाइट करने का कैसा है, वो जो अभी हमारा सेशन होगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको इस टाइप से फॉलो करिए कि पहले उनकी प्रोफाइल अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लीजिएगा। पिचिंग पासवर्ड ढूंढना बहुत जरूरी है, और पिचिंग पासवर्ड आपको उनकी प्रोफाइल से ही मिल जाएगा। बाकी अगर नहीं मिल पा रहा तो उनसे बातचीत शुरू करिए मैसेंजर पे, तो उससे आपको ढूंढने की कोशिश करिए। और देखिए काफी लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मैंने 10 लोगों को बुलाया लेकिन आते नहीं है। वो इस वजह से हो जाता है क्योंकि हो सकता है आपने इनवाइट कर दिया और बिना ब्रिज बनाए। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट है कि आप एक कनेक्टिविटी बनाइए, एक रिलेशन बनाइए प्रोस्पेक्ट के साथ, तब आपका विश्वास जागेगा, उनका विश्वास जागेगा आपके ऊपर, तो वो इनवाइट हो जाएंगे। लेकिन एकदम से एक्सीलेटर पर पैर मत रखिए, थोड़ा सा आराम आराम से चलिए, जिससे कि एक्सीडेंट ना हो सकता है उनकी कोई सिचुएशन अच्छी ना हो सकता है उनके घर पे कोई मेहमान आ गए हो, या घर पे कोई मिसहैपनिंग हो गई हो, इस वजह से वो ना आ पाए हो। तो काफी लोग का ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमने उसको इनवाइट करा, वो आए नहीं, फिर बाद में फॉलोअप नहीं करते। लेकिन फॉलोअप करिए, पूछ लीजिए कि मैं आप आ नहीं पाए, सबको घर में ठीक है या नहीं। तो थोड़ा सा केयरिंग टच आप दीजिए, और दिखावा नहीं करना है, एक्चुअल में शो करिए।
इनवाइटिंग विदाउट राइट पोस्चर, आपने हो सकता है सही तरीके से इनवाइट ना करा हो सकता है आपने इनवाइट करा हो, उन्होंने मना कर दिया हो, कुछ बहाने बना दिए हो, तो आपने कुछ ऐसा रिएक्ट कर दिया हो कि उनको समझ में आ गया हो कि आप इरिटेट हो गए। तो ऐसा मत करिए, ठीक है, अभी इनवाइट नहीं हो रहे, करते रहिए, आगे चल के कहीं ना कहीं उनको हिट करेगा। जब आपकी फेसबुक पे वो एक्टिविटी देखेंगे तो रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। और इनवाइटिंग विदाउट नोइंग द पिचिंग पासवर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, इनवाइट आपको तभी करना है जब आपको उनका पिचिंग पासवर्ड पता चल जाए। अगर पिचिंग पासवर्ड नहीं पता चल रहा है तो थोड़ा और मेहनत करिए, ढूंढने की कोशिश करिए उनको क्या चीज अच्छी लगती है। उनको आर्थिक आजादी पसंद है, उनको समय की आजादी पसंद है। जब किसी की जॉब नहीं है तो उनको तो आर्थिक रूप से आर्थिक सहायता जरूरी होगी। अगर कोई किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है तो उनको भी आर्थिक आजादी चाहिए होगी। अगर कोई कहता है कि मैं बिजनेस में टाइम नहीं दे पाता, उनको समय की आजादी चाहिए होगी। या कोई कहेगा कि मैं परिवार के साथ टाइम नहीं बिता पाता, मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि जिससे कि मैं परिवार के साथ टाइम बिता सकूं, ये पिचिंग पासवर्ड हो गया। तो थोड़ा सा आपको घुल मिलना पड़ेगा। और देखिए, प्रोस्पेक्ट्स को आपको उन्हीं फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको उन्हीं को भेजनी है जो आपको सही लगे। देखिए, काफी कुछ अलग टाइप के भी आपको मिलेंगे फेसबुक पे, तो उनसे सिंपली आप बात करना बंद कर दीजिए और रिक्वेस्ट मत भेजिए। रिक्वेस्ट भेजने के बाद भी अगर कुछ गलत बात होती है तो आप सिंपली उनको ब्लॉक कर दीजिए। लेकिन कंटिन्यू रखिए ये एक्टिविटी, इससे घबराइए नहीं, क्योंकि रिजल्ट आते हैं। देखिए, अगर आप 10 लोगों को बताएंगे, 4-5 लोग आपको अच्छे मिल जाएंगे जो आपसे बात करेंगे ठीक से, और कुछ लोग आपको नेगेटिव भी मिलेंगे जो आपको ठीक से बात नहीं करेंगे। लेकिन उनको अवॉइड करिए, क्योंकि देखिए हमारा बिजनेस है जिसमें हमें ना सुनने की आदत डालनी होगी, और ना सुनने की आदत नहीं डलेगी तो सक्सेस हो ही नहीं सकती। तो देखिए, पिचिंग पासवर्ड्स ये हैं: समय की आजादी, आर्थिक आजादी, समय की आजादी, विदेश यात्रा, कार, किसी को लग्जरी कार पसंद है, सपनों का घर, नेम एंड फेम, किसी को अपना नाम मशहूर होना अच्छा लगता है, गुड एजुकेशन फॉर किड्स, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन, स्ट्रेस फ्री लाइफ। देखिए, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी तो स्ट्रेस तो रहेगा ही, तो किसी को स्ट्रेस फ्री जिंदगी चाहिए होती है। रिटायरमेंट के बाद का इंतजाम, वो यही पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं है, बल्कि जिंदगी के बाद का भी इंतजाम यहाँ पॉसिबल है और कहीं है ही नहीं। तो अपनी जो कन्वर्सेशन है उसमें 5 C's का यूज करिएगा। कन्वर्सेशन, आपके बात करने के तरीके में जोश होना चाहिए। देखिए, फोन पे भी जोश दिखाया जा सकता है और मैसेंजर पे भी जोश दिखाया जा सकता है। कॉम्प्लीमेंट, झूठी तारीफ नहीं करनी है, जो आपको अच्छा लगे वो तारीफ करिए। उनके जो फेसबुक पे जो भी पोस्ट हैं उनको कमेंट करिए, लाइक करिए, जो अच्छे लगे वाकई में। क्यूरियोसिटी, आप जो इनवाइट करेंगे उसमें क्यूरियोसिटी जगाइएगा, जिससे कि उनको इंटरेस्ट पैदा हो सके। उसमें आप 1 दिन 2 दिन ले सकते हैं उत्सुकता पैदा करने में। कंट्रोल, और कंट्रोल आपको ये रखना है कि सारी चीजें आपको फेसबुक मैसेंजर पे नहीं बतानी है। अगर कोई ज्यादा ही आपको फोर्स करता है तब आप बता सकते हैं, लेकिन फिर भी एक लिमिट में आपको कोशिश करनी है कि वो जूम मीटिंग पे या पर्सनल मीटिंग में इनवाइट हो जाए। और आपको एक कमिटमेंट लेना है कि इस दिन जूम मीटिंग में आएंगे या इस दिन ऑफलाइन मीटिंग होगी, पर्सनली मीटिंग होगी। तो आपको एक कमिटमेंट लेना है। तो ये 5 सी आप मैसेंजर पे भी यूज करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब अपने आप ये सीज यूज होने लग जाएंगे। अब देखिए, मैं अब फेसबुक पे करता हूँ और इनवाइट 2-3 तो रोज कर ही देता हूँ। तो ये भी आप करिए कि 2-3 को तो आप वो, क्योंकि मेरी एक साइकिल बन गई। मैंने पहले कुछ लोगों को एफ टेक्निक पे पहुंचा, फिर ओ टेक्निक पे पहुंचा, फिर आर हुआ, फिर एम हुआ। तो एक साइकिल बन गई कि कुछ मेटलाइज हो गए, और फिर मैं रोज कम से कम 2-3 को तो इनवाइट कर ही देता हूँ। किसी किसी दिन नहीं हो पाया तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी एक टारगेट रहता है कि कम से कम अगर इनवाइट ही नहीं होंगे तो फिर आप प्लान किसको शो करेंगे। तो ये आपको भी एक रखना पड़ेगा रूटीन, कि एक साइकिल बना दीजिए कि जो एम लेवल पे पहुंच जाए, वो एक साइकिल बना दीजिए, क्योंकि एफ से लेकर एम तक पहुंचने में आपको टाइम लगेगा। तो वो टाइम यूटिलाइज करिए। तो देखिए, ये प्रेजेंटेशन यहीं तक थी। अब हम